हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कर रहे हैं ट्रम्प जी? थोड़ा सा ट्रम्प चचा का देखते हैं। अमेरिका कानून आ चुका है अभी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का। आप बोलोगे सर आपने तो बहुत लेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई ये हुआ है। अब रही बात उसकी अपडेट की, क्या अपडेट में बोले? आप ही बोलो। बोलना तो नहीं चाहिए, एक के वर्ड बोलेंगे उसी में आपको सारा न्यूज अपडेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे क्या? ये जो ट्रम्प है ना, ये ससुर का नाती हो गया है। समझे? वो चीज़ हो गया है, ये एकदम साफ। मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि मतलब बिल्कुल बोलना कि मतलब नहीं चाहिए, किसी देश के सम्मानित पद पे हैं, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन गलत शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं होगा। लेकिन वास्तव में इतिहास रिपीट हो रहा है। हिटलर भी इसी तरह के होंगे, चाहे जो भी इसी प्रकार के सेंटीमेंट से मतलब पीड़ित होंगे। मतलब कोई मतलब इसका है ही नहीं। मतलब ये आदमी अब इस कंडीशन में आ गया है कि देखिए, आई एम द बेस्ट खराब नहीं है बोलना, लेकिन आप ही बेस्ट, बाकी सब आदमी फुद्दू, इहो समझदारी नहीं है बोलना। आप बेस्ट है, कोई मना नहीं है, लेकिन बाकी फुद्दू हैं, ये भी सच नहीं है। जब सब फुद्दू हो गए तो आप महाफुद्दू हो गए। यही हुआ ना बात। तो यहाँ साफ स्पष्ट है, ये व्यक्ति मेंटल स्थिति इसका ठीक नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है। और ये अब मतलब पतन के रास्ता में इसका शुरू हो गया। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? ये तो हम लोग शुरू से ही समझते हैं कि मेंटल है या जो भी है। नहीं, बात ऐसा है कि पहले आप बोले हम यूरोप, आप पहले यूरोप को गरिया दिए, सारा नाटो फाटो सब फाड़ फूड़ दिया ससुरा। WHO ये सब खाली चाइना को बनाने के लिए। शुरू में तो लगा कि आप चाइना के दुश्मन हैं, फिर लगा कि ओ भाई साहब, चाइना तो इनको लठ दिया ना तो ये अस्थिर हो गए। समझे? तनिका देर शांति से चले। देखिएगा, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना जिसका मतलब जो शरीर है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में, उसका शरीर ना बिसबिसाता है। तो आप बोलिएगा इसका क्या मतलब है सर बिसबिसाता है? नहीं, मेरा भी यही कंडीशन था। मेरा कंडीशन मतलब कहने का मतलब मेरा भी शरीर ना बहुत बिसबिसाता था। बिसबिसाता मतलब वो शरीर है ना थोड़ा तनावग्रस्त, या मतलब समझिए तो मतलब उसको खुजली, या फिर जिसको बोलो पड़ी लठ लेने का आदत, या तो बोलो मतलब कुछ ना कुछ पंगा करना ही करना है। जैसे बचपन में जब तक हम पिटाते नहीं थे ना, तब तक ना मेरे को शांति नहीं होता था, रोटी नहीं पचता था। चाहे नहीं पिताजी तो कभी नहीं, चाहे माँ मारे, चाहे बड़ी बहन मारे, चाहे जो बड़ी भैया है वो मारे, तब तक बदमाशी का वो लिमिट को हम, हमको लगता था कि अभी हम लात नहीं खाए हैं, तो मतलब मेरा लिमिट अभी हम लिमिटे में है। हाँ, पिताजी नहीं मारे हैं कभी, पिताजी बोले क्या बच्चा है करने दो। तो इसी तरह मतलब अगर हम लिमिट क्रॉस करेंगे तो माँ मारेगी, नहीं तो बड़ी बहन थी तो वो मारेगी, नहीं तो भैया है तो वो मारेगा, यही है ना बचपन में। तो तब तक हम लोग बदमाशी करते थे जब तक लात ना खाएं। समझ गए? तो अब बड़े हो जाने के बाद तो फिर आप समझ ही रहे, संयम आ ही जाता है, लोगों को समझना पड़ता है कि भाई यहाँ तक रुक जाना है, इससे ज़्यादा जाना मतलब कानून के दायरे में आ जाओगे। तो ट्रम्प साहब का भी ना दिमाग नहीं, शरीरों बिसबिसाता है। कभी चाइना से पंगा करेंगे, तो भारत से पंगा करने के लिए, भारत तो ऐसा मतलब क्या बताया, जैसे नहीं गई भैंस पानी में, तो भारत तो पानी में चल गया। ट्रम्प साहब को देखा और सीधा भारत पानी में, कोई फोन कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ट्रम्प साहब ऊपर से मार डंडा, निकल भैंसी, निकल भैंसी। भैंसी बोलती है ना ना ना, हम नहीं निकलेंगे, आप ही आओ अंदर में, हम आपके पास नहीं आएंगे। तो जो भारत है वो भैंस की तरह पानी के अंदर बैठ गई। अब ट्रम्प ऊपर में हल्ला कर रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान है ये कुकुर जैसा भाव 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 किया हुआ है। तो ट्रम्प को अभी ट्रम्प क्या बोल दिया पता है, ये नवाज शरीफ, कि हम, ट्रम्प जी आप तो भगवान हैं, आपने 35 बिलियन आदमी का जान बचा दिया। ट्रम्प बोला है 35 हो गया, अच्छा बहुत अच्छा नवाज शरीफ, तुम ग्रेट मानुस हो। कौन चीज हो? तुम ग्रेट मानुस हो। तो ये चीज भाई अगले ने बोल दिया, नवाज शरीफ भी खुश। मोदी साहब सोच रहे हैं अरे यार 35 बिलियन, या पत्रकार बोला सर पिछले बार तो बोले थे 18 बिलियन, उससे पहले आप बोले थे 10 बिलियन, अभी 35 हो गया। बोला CCTV क्या है, तुम न्यूज, तुम फेक न्यूज है पक। बताइए, मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको बोल रहा है क्या फेक न्यूज है। चलो सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ कैंसिल कर दिया। आप बोलता है सुप्रीम कोर्ट तुम कौन, हम ट्रम्प, तुम्हारा आदेश, तुम पागल है। ट्रम्प बोलता है सुप्रीम कोर्ट को तुम पागल है, तुम पागल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज को बोलता है कि तुम दूसरे पार्टी के तरह राजनीति ये वो तुम काम कर रहे हो, ये है वो। अब सुप्रीम कोर्ट सोचा अरे भाई हम कौन चीज कर दिए, हम तो कानून जो था वही बताएं।
फिर उनसे पूछा गया कि सर अब क्या करोगे? बोला एक अधिकार खत्म हुआ इसका क्या मतलब थोड़ी है, मैं चाहूँ ना वर्ल्ड में भूचाल ले आऊँ। अच्छा, अच्छा, मैं चाहूँ तो वर्ल्ड में अस्थिरता फैला दूँ, लड़ाई करवा मतलब हो जाए, ये है, वो मेरे कारण ही युद्ध रुका हुआ है। ओ भाई ये तो गीता का उपदेश जैसा लग रहा है। हाँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये बात कहीं भी कल ना मेरे को राहुल जी का भी याद आ जाता है कि मैं अगर संसद में बोलूँगा ना, तो भूचाल आ जाए। ओ भाई चाचा मत बोल, हैं? भाई मत बोल, भूचाल ना ला। अब ट्रम्प जी भी वही थॉट पे आ गए। मतलब ये श्रेष्ठ हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। ना कोर्ट इनके पास है, ना कोई मीडिया इनके मतलब सब फेक है। बगल का ना कोई दोस्त साथ में है, ना जिस कोई अलायंस यूरोप, चाइना ना सब फेक है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को डुबा सकता हूँ। मैं चाहूँ हाँ, पाकिस्तान क्या बोल रहा है? अरे सरकार आप ही बोल रहे हैं। भाई साहब इनके पास ना गजब के चमचों की भीड़ लग गई है और इनका बेड़ा गर्क कर दिया है, दिमाग का मेंटल स्थिति ऐसा कर दिया है, ये फैक्ट सुनने लायक नहीं बचे। सच्चाई सुनने लायक नहीं बचे। कामयाब आदमी सरफिरे होते हैं, लेकिन पागलपन और सरफिरीपन में बस थोड़ा-सा फ़र्क होता है। सरफिरा किसी का सुनता नहीं है, वो अपने काम के लिए पागल होता है और फिर करते-करते वो रियल मायने में पागल हो जाता है। तो मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, ये भी वहाँ के सम्मानीय पद पे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गरिमा को गिरा दिया है और बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब तो आप बोलोगे सर भारत पर, तो भारत पे 18 था तो 13 कर दिया गया है, 10 कर दिया गया है। भारत पे नहीं सभी पे, लेकिन फिर से ट्रम्प ने लेकिन ऑलरेडी भारत पहले भी 3.5% का टैरिफ देता था, है ना? जिसको MFN कहते हैं, मोस्ट फेवरेबल नेशन के तौर पे देता ही था। तो 10 अभी लग गया तो फिर 13 हो गया, है ना? 10 हो गया तो 13 हो गया। वो छोड़िए अभी एक ठो न्यूज़ और आ रहा है कि बोलता है कि हम 15 लगा देंगे। हैं, अभी जस्ट मैंने देखा था, बोला था कि हम 10 नहीं अब हम 15 लगा देंगे। तो भाई साहब तुम आप क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? मतलब कुछ मतलब पता नहीं अभी। तो आप बोलोगे सर फिर बाज़ार कैसे क्या? तो वही बाज़ार को छोड़ो। यहाँ अभी ऐसा सिचुएशन है कि आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सोच सकते हैं। आप सोचो कि गोल्ड सिल्वर भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा? अगर टैरिफ कम हो जाएगा तो फिर मार्केट चढ़ेगा, अनसर्टेनिटी हटेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जब तक सत्ता में रहें तो किसी प्रकार का अनसर्टेनिटी को ख़त्म होने देंगे, क्योंकि ये खुद ही उसी तरह है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मुझे तो लग रहा है। नहीं, नशा होता है, सर पे चढ़ता है कामयाबी का, लेकिन ऐसा नहीं। अब ईरान के पास खड़े हैं ये हैं, तो अब देखिए क्या होता है नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये इंसान डरपोक भी है। ट्रम्प डरपोक भी है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो अब आप बोलोगे सर तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, फूँ-फाँ कर लिया 10-15% यही सब कर-उर के लाइन तोड़ करेगा। बोलते हैं ना, "ए लाइन से जाइए भाई आप, जाइए। भीड़ से हटिए अब आप रिलैक्स होइए।" तो वही है, तो भाई अभी इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अभी अमेरिका बाज़ार भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस साइड में हँसे कि रोएँ। तो ये सिचुएशन अभी है। तो 10% के हिसाब से तो 13.5% हुआ भारत पे। तो अच्छा है, 18 से तो ठीक ही है। अब नेक्स्ट क्या कर देगा भाई इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए हम लोग को भी शांति के साथ, पेशेंस के साथ रहना है। ये है ना टर्म टैरिफ रेज़ ग्लोबल टैरिफ टू 15% डे आफ्टर। लो भाई, लो। एक तो और बीमारी देखिए, बोले ना कहीं तो मैंने पढ़ा, ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ की मुख्य बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद ट्रम्प ने वैश्विक टैरिफ बढ़ाकर कितना कर दिया? 15। भाई साहब ठीक है, अच्छा हाँ, बढ़ाकर 15% कर दिया। लो 10 था तो 15 कर दिया। कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को भी अभी तक पकड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये टॉपिक पकड़ के फ़ायदा क्या है। आपको क्या हम न्यूज़ बताएं कि ट्रेड एक्ट 1974 के तहत सेक्शन 122 के तहत लगाया ये वो, इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो यही मतलब है कि सर ओवरऑल हुआ क्या? तो ओवरऑल यही है कि अभी भाई कोई क्लियर नहीं है, अब ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसीलिए साइलेंट रहिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर अनसर्टेनिटी बढ़ेगा तो गोल्ड में थोड़ा तेज़ी आ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल है। तो सर क्या करें? तो दोनों साइड में पोजीशन रखिए। बात खत्म है ना? बात खत्म है। एक बहुत पुराना पुराना सटोरी था, तो उसने एक और एक दूसरा सटोरी था। तो बोला कि भाई आप लोगों को शायद ये कहानी हमने सुनाया होगा कि 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 घोड़ा है। उसने क्या किया, जाके 5 नंबर वाले घोड़े पे बीट लगा दिया। ये घोड़ा आज तक नहीं जीता, आज तक नहीं जीता। तो उसका दोस्त बोला, "यार तू पागल है? हैं? तूने 5 नंबर पे लगा दिया बीट और पूरा घर-द्वार बेच के
तूने 5 पे लगा दिया, 5 कभी आज तक जीता नहीं, तू पागल है क्या? इतना बड़ा बीट। तो 5 वाला को भी डाउट है कि यार ये क्या बात हो गई? मेरे पे इतना ज़्यादा बीट किसने लगा दिया? कौन? या तो उसको कुछ पता नहीं है या तो पागल है। ये व्यक्ति स्माइल करके रह गया, बोला चल यार किस्मत होता है। तो ये भाई ये बात बोल दिया, लोगों को भी लगा कि ये पागल हो गया, ठीक है? लोगों को भी लगा कि यार अपना कोई मतलब कैसे? लेकिन और जब यही घोड़ा जीता, अब लोगों ने पूछा भाई साहब तुमने ऐसा क्या उसको घोड़े को खिला दिया कि पिला दिया भाई, वही घोड़ा जीता, जॉकी वॉकी क्या है तुम, क्या किया तुमने? तो बोला भाई मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। बोला नहीं तुमने कुछ जरूर किया है, नहीं तो वो आज तक नहीं जीता, उसको तुमने ज़्यादा पैसा दिया होगा। बोला मैंने उसको एक पैसा नहीं दिया। जॉकी से पूछा गया तो वो बोला नो 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 मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। बोला नहीं नहीं ऐसे तो ओपन कोई बोलता नहीं, क्या आपको मिला है क्या पैसा? बोला नहीं नहीं मेरे को कोई पैसा नहीं मिला। तब इसका दोस्त पूछा भाई ये बता तूने किया क्या? बोला मैंने सिर्फ 5 नंबर वाले जॉकी को छोड़ के ये जितने जॉकी है ना सबको खरीद लिया। सबको खरीद लिया और जो उसका रेट था दे के खरीद लिया। और 5 नंबर और क्या शर्त रखा कि तुमको 5 नंबर के पीछे रहना है, इसलिए मेरा 5 नंबर जीत गया। और तो अगर आप सोच रहे हैं कि खाली हम सर अब ये बता दीजिए मेरे को कि अनसर्टेनिटी हो गया तो गोल्ड भाग जाएगा, मैं गोल्ड खरीद लूंगा, मैं पूरा पैसा डाल दूंगा, भाई साहब ट्रैप में आ जाओगे। सर इक्विटी भाग रहा है, इक्विटी में घुस जाऊँ, इक्विटी में बहुत बढ़िया हो रहा है, ट्रैप में आ जाओगे। सिल्वर खरीदो सर ऊपर से नीचे गिर गया है, अभी तो सस्ता हो गया है, जब 4 लाख पे वो तो था तो महंगा था, अभी 2.5 लाख पे आ गया तो अभी खरीद लूँ, ये वो मन में ला रहे हो, ट्रैप में आ जाओगे। तो आप बोलोगे सर तो फिर करे क्या? यही बता दो, वही जो इसने किया, एक को छोड़ के सबको खरीद लिया। यही है भाई, मार्केट यही है। किसी एक व्यू के साथ जाओगे 100% ट्रैप हो जाओगे। अगर साक्षात अगर कृपा हो ही गया तब तो बात अलग है, लेकिन कृपा हमेशा आप पे हो ये भी गारंटी नहीं है। मैं तो ऐसा मानता ही नहीं, मैं इसीलिए मैं सब जगह अपना पोजीशन उसी तरह से काम करता हूँ। चलिए तो ये अभी तक का अपडेट था। ईरान का युद्ध का चल रहा है, उसी में ढूसम-ढूसी चल रहा है, कौन देखिए क्या होता है। अभी तो इधर ही बिजी हो गया है सब। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।